तो गाइज एक बार एक आदमी ने ऑथर रमेश सेठी से एक सवाल पूछा कि सर मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए कि मैं यंग एज में ही रिच कैसे बन सकता हूँ ताकि सिर्फ रिच बनते रहने के चक्कर में ही मेरा बुढ़ापा ना आ जाए। तो इसके जवाब में ऑथर ये कहते हैं, देखो अगर सच में ही तुमको यंग एज में अमीर बनना है तो तुम जितना ध्यान पैसा कमाने में लगाते हो उतना ही ध्यान तुम अपने खर्चों पर भी लगाओ और तुम्हारे जितने भी अननेसेसरी खर्च हैं उन पर कंट्रोल करना सीखो। इससे तुम कम टाइम में अमीर बन सकते हो। अब ऑथर के इस जवाब ने उस आदमी को ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं किया क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ऑथर उससे सेविंग्स करने को बोल रहे हैं और सिर्फ सेविंग्स करते रहने से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अब यहाँ पर देखा जाए तो गलती उस आदमी की भी नहीं है क्योंकि लोग ज़्यादातर इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि पैसा सेव कैसे किया जाए, पर वो लोग आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगे जो कि ये सिखाते हैं कि पैसा खर्च कैसे किया जाए। अब जब वो आदमी ऑथर की इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो ऑथर से ये पूछता है कि सर मैं कुछ समझा नहीं, अपने खर्च को कंट्रोल कर देने से कोई अमीर कैसे बन सकता है। तो ऑथर कुछ देर रुकते हैं और फिर उससे ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि काम करते वक्त तुम कॉफ़ी पीते हो। तो वह आदमी कहता है हाँ सर मैं पीता हूँ, बल्कि मैं तो हर दिन 3 कॉफ़ी पीता हूँ भाई, इसके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं होता। फिर ऑथर पूछते हैं तुम्हारी उस कॉफ़ी की प्राइस क्या है। तो आदमी आंसर देता है जी $5। तब ऑथर उसको ये जवाब देते हैं देखो तुम दिन के $15 और महीने के $450 सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉफी पर खर्च करते हो। इसका मतलब एक साल में तुम $5,400 की सिर्फ कॉफी पीते हो और $5,400 कोई छोटी रकम नहीं है। ऑथर की ये बात सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है। फिर ऑथर उससे ये कहते हैं देखो तुम अगर 3 कप कॉफी की जगह 1 कप कॉफी पियोगे तो तुम अपने 2 कॉफी के प्राइस सेव कर लोगे और इस बचे हुए पैसे को तुम उस चीज पर स्पेंड कर सकते हो जो तुमको अच्छी लगती है। अब गाइज अगर हम अपने खुद पर भी गौर करें तो हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों पे अपना बहुत पैसा खर्च करते हैं और इससे वो बिल्कुल अवेयर नहीं रहते क्योंकि ये खर्चे उनकी नज़रों में ही नहीं आते। अब ऐसा नहीं है कि आपको अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, पर उन चीज़ों पर तो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए जो आपको उसके बदले में कोई वैल्यू ना देता हो। ऑथर रमित सेठी ने अपनी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच में कुछ ऐसे लेसन शेयर किए हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे अपने अननेसेसरी खर्च को कंट्रोल करने और कम टाइम में वेल्दी बनने में, ताकि आपको भी अमीर बनने के लिए बुढ़ापा ना देखना पड़े। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मेक योर डिजायर क्लियर। शुरुआत में ही ऑथर रमित हमसे 2 सवाल पूछते हैं जो ये हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम रिच, व्हाट डज रिच मीन्स टू यू। यानी कि पहला तो ये है कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हो और दूसरा ये है कि आपकी नज़रों में अमीर बनने का मतलब क्या है। क्या एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करना आपके लिए रिच बनना है, हर वीकेंड्स पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना आपके लिए रिच बनना है, या फिर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाना आपके लिए रिच बनना है। क्योंकि देखो हर किसी के लिए रिच बनने की अलग अलग डेफिनेशन होती है और इस फैक्ट को क्लियर किए बिना आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा कि आप अमीर होकर किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो। ऑथर के एक फ्रेंड थे जो एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब करते थे और जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस होने की वजह से उनका हर साल प्रमोशन भी हो जाता था और इस प्रमोशन की वजह से ही उनकी सैलरी हर साल डबल भी हो जाती थी। बट सैलरी डबल होने के बाद भी उनका फ्रेंड अपने रहन सहन में ज्यादा बदलाव नहीं करता और जैसा वो सैलरी बढ़ने से पहले था लगभग वैसा ही वो सैलरी बढ़ने के बाद भी होता है। फिर कुछ टाइम बाद एक और प्रमोशन हो जाने के बाद वो एक छोटा सा लेकिन कंफर्टेबल अपार्टमेंट ले लेता है। हालांकि अपनी सैलरी से वो एक बड़ा अपार्टमेंट भी ले सकता था पर इसकी उसको जरूरत ही नहीं थी। अपनी इस चॉइस से ऑथर का फ्रेंड जो पैसे सेव करता था उन पैसों को वो वेकेशंस और एडवेंचर्स के लिए इस्तेमाल किया करता था क्योंकि उसके लिए रिच होने की डेफिनेशन ट्रैवलिंग और एडवेंचर था, ना कि एक बड़ा घर और लग्जरी गाड़ियां होना। इसीलिए ऑथर ये कहते हैं कि सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो क्यों और कितना अमीर बनना चाहता है ताकि वो फिर अपने हिसाब से अपने खर्चों को कंट्रोल करे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। नंबर 2, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। पूरी बुक में ऑथर ने सबसे ज्यादा फोकस इसी पॉइंट पर करने को कहा है। उनका ये कहना है कि आपको सिर्फ रिच बनने तक ही नहीं बल्कि रिच बनने के बाद भी अपने खर्चों को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग किए और बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना पैसा खर्च करते जाएंगे तो एट द एंड आपके पास एक सिंगल पैनी भी नहीं बचेगी। और इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितना कमाते हैं। अगर आपकी इनकम कम है तब भी आपको अपने खर्चों पर फोकस करना चाहिए और अगर आपकी इनकम ज्यादा भी है तब भी आपको अपने खर्चों पर फोकस करना आना चाहिए। माइक टायसन जो बॉक्सिंग इंडस्ट्री के किंग माने जाते हैं, एक बार उनकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया था जब अनकॉन्शियस तरीके से खर्च करने की वजह से उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करने तक की नौबत आ गई थी। दिल खोलकर खर्चा करना उनकी आदत बन चुकी थी और उनकी इसी आदत की वजह से उनका सारा पैसा खत्म होने लगा।
तो फिर एक दिन उनको ये रियलाइज हुआ कि उनकी इस अय्याशी के चक्कर में वो एक दिन रोड पे आ जाएंगे। तभी से उन्होंने अपने खर्चों को काफी लिमिटेड कर दिया। वो उन चीजों पर अपने पैसों को खर्च करने लगे जिन चीजों की उनको एक्चुअल में नीड थी, और उनके इस डिसीजन ने उनको सच बहुत हेल्प करी वापस से फाइनेंशियली स्टेबल होने में। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसों को एक प्रॉपर प्लान के साथ खर्च करो। और ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ऑथर ने हमको ये प्लान सजेस्ट किया है। एक आदमी को अपनी इनकम का 50 से 60% एक फिक्स कॉस्ट जैसे कि रेंट, EMI और बिल पे करने में यूज करना चाहिए। 10% इनकम को इन्वेस्टमेंट में यूज करना चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आपको वापस पैसा बना कर दे। फिर 10% इनकम सेविंग्स में देना चाहिए ताकि वो आपकी इमरजेंसी में काम आ सके। और लास्ट की 20 से 30% इनकम गिल्ट फ्री होकर खर्च करनी चाहिए। मतलब इस इनकम का यूज आप उन चीजों पर कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो, क्योंकि फैक्ट यही है कि हर कोई रिच इसीलिए बनना चाहता है ताकि वो अपनी लाइफ खुशी से जी सके। अब ये कोई फिक्स किया हुआ स्पेंडिंग प्लान नहीं है, आप अपने सिचुएशन और इनकम के अकॉर्डिंग अपने खर्च के रेशियो में चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, पे ऑफ डेट। अब ये एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो अमीर बनने के रास्ते में आता है, और इस ट्रैप में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग फंसते हैं। एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन जैसे डेट को पे करते करते ही एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी लाइफ निकाल देता है, और इसी चक्कर में वो कभी रिच नहीं बन पाता। साल 2020 के स्टेट्स के अकॉर्डिंग यूएस के अंदर 30% अमेरिकन एडल्ट्स पर एजुकेशन लोन होता है, जो कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए मजबूरी में लिया होता है। पर इस लोन को चुकाने में ही उनका बहुत टाइम चला जाता है। इसीलिए ऑथर ये कहते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर रिच बनना है तो आपको सबसे पहले अपने हर कर्ज को क्लियर करना होगा, फिर चाहे क्रेडिट कार्ड का बकाया पे करना हो या फिर लोन्स की EMI का। उसके बाद ही टेंशन फ्री होकर आप अपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। नंबर 4, यूज क्रेडिट कार्ड टू सेव मनी। ये बात फैक्ट है कि क्रेडिट कार्ड को लोग बहुत ही बेकार चीज समझते हैं, और इसीलिए क्रेडिट कार्ड के लिए जो हमारे पास कॉल्स आती हैं उनको हम साफ मना कर देते हैं कि भाई नहीं चाहिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड। पर लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं कि किसी भी लग्जरी या बड़ी चीज को बाय करने के लिए कैश या फिर क्रेडिट कार्ड ही लगता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड भी रिच बनने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, और ऑथर भी यही एडवाइस करते हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके एक क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं हो गया, उसको आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना भी सीखना होगा। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उसकी ड्यूज को सही टाइम पर पे कर देते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज हो जाता है। क्रेडिट स्कोर एक तरह से गुडविल की तरह काम करता है, जो बैंक्स को ये बताता है कि आप एक बहुत ही अच्छे पे करने वाले इंसान हैं, मतलब आप लोन लेने पर उसका पेमेंट जल्दी कर देते हैं। अब इससे गाइज आपको यहाँ पर 2 फायदे होते हैं। पहला तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है, और दूसरा उस लोन पर इंटरेस्ट आपको काफी कम देना होता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए आपको कोई बिजनेस शुरू करना है और आप चाहते हैं कि बैंक आपको लोन दे दे। अब यहाँ पर अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा और उसका स्कोर आपने अच्छा खासा कर रखा होगा तो ये देखकर बैंक आपको इजीली लोन भी दे देगा और आपको इंटरेस्ट में काफी छूट भी मिल जाएगी। इसीलिए आपको भी एक क्रेडिट कार्ड बनवा ही लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको किसी बिजनेस के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े तो बैंक आपको इजीली वो पैसा प्रोवाइड करा दे। नंबर 5, सेट अप एन ऑटोमेटेड मनी सिस्टम। अब ऑटोमेटेड मनी सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि आपको एक स्ट्रिक्ट बजट बनाना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे आपके बिल्स और EMI सही टाइम पर पे हो जाएं, ताकि आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी रहे और आपको किसी तरह के फाइन्स न बनने पड़े। इसके लिए ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप मंथली 20 से 40 हजार रुपए कमा रहे हैं तो आप अपने पैसों को अलग अलग काम के लिए अलग अलग एनवलप में रखें, ताकि आप उन पैसों को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मैनेज कर पाओ। पर अगर आपका अमाउंट इससे भी ज्यादा है या फिर 1 लाख तक भी पहुंच पा रहा है तो इसे मैनेज करने के लिए एनवलप काम नहीं आएगा। आपको फिर फिजिकली नहीं बल्कि डिजिटली अपने पैसों को मैनेज करना होगा। मैक्सिमम स्मार्ट लोग अपने पैसों को मैनेज करने के लिए अलग अलग बैंक्स में अकाउंट्स रखते हैं और डिजिटल वॉलेट्स यूज करते हैं, जिससे उनका ये फायदा हो जाता है कि वो अपने बिल पेमेंट्स को अपने बैंक से लिंक करके अपने पेमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, जो कि ऑथर के अकॉर्डिंग भी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इससे आपका मैक्सिमम पैसा आपकी नजरों में नहीं रहेगा, और जब नजरों में नहीं रहेगा तो आप उसको फालतू खर्च करना भी कम कर दोगे। तो ये थे गाइस कुछ ऐसे लेसन्स जो आपकी मनी को कंट्रोल करके आपको रिच बनने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। इन सभी लेसन्स को अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बहुत कम टाइम में अपने फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल देखने को मिलेगा, साथ ही आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से ग्रो भी कर पाएंगे। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ,
स्टे हेल्दी, टेक केयर।